नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। हनुमान बेनीवाल इन दिनों अपनी पार्टी का विस्तार कर रही हैं और वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि सभी जातियों को एक साथ आ जाना चाहिए और एक साथ बस एक बार राजस्थान की सत्ता में आना चाहिए। और ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि मुझे सीएम पद मिलना नहीं और इससे नीचे मुझे कुछ चाहिए नहीं। कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए लड़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ो। आगे बढ़ने से पहले हनुमान बेनीवाल का ये बयान आप सुनिए। तैयार हो जाओ खुद के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए। मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, मैं तो 6 बार जीत गया, नाम हो गया मेरा बहुत बड़ा। इसे तरह सीएम का पद मिलना नहीं और बाकी मुझे लेना नहीं। तो फिर आप अपने बच्चों के लिए कर लो कि हनुमान जी की पार्टी को मजबूत करो, सब एक हो जाओ, सारी जातियां एक हो जाओ और एक होकर राजस्थान की सत्ता पे कब्जा कर लो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में अगर आरएलपी की सरकार बने या सरकार का आश्वास भी बैठ जाए, 48 घंटे के अंदर राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। ये हनुमान बेनीवाल अब लगातार यही कहते नजर आ रहे हैं कि अब सभी जातियों को एक साथ के मिल करके अब राजस्थान की सत्ता में आ जाना चाहिए। तो बेनीवाल के इन बयान से साफ है कि बेनीवाल अब सीधे 2028 की विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और उनका मेन फोकस है सभी जातियों को एकजुट करके राजस्थान की सत्ता में काबिज होना। हनुमान बेनीवाल की राजनीति को करीब से जानने वाले समझते हैं कि वो सिर्फ बोलते नहीं हैं बल्कि बयानों के जरिए एक बड़ा नैरेटिव सेट करते हैं। इस वायरल वीडियो में बेनीवाल सिर्फ अपनी जीत का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रहे बल्कि राजस्थान की सभी जातियों को एक मंच पर आने का न्योता दे रहे। उनका सीधा गणित है, राजस्थान की सत्ता पर अगर कब्जा करना है तो किसी एक जाति के भरोसे नहीं रहा जा सकता। बेनीवाल कह रहे हैं कि जातिवाद छोड़ो, एक हो जाओ और राजस्थान की हुकूमत अपने हाथ में ले लो। लेकिन यहाँ एक बारीक तंज भी छिपा है। बेनीवाल बखूबी जानते हैं कि राजस्थान में पिछले 3 दशकों से राज रिवाज के हिसाब से नहीं चलता आया है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इसी रिवाज को तोड़ने के लिए बेनीवाल अब जनता को इमोशनल डोज दे रहे हैं कि भाई मेरा तो नाम हो गया, मैं तो सुरक्षित हूं, लेकिन अगर तुम एक नहीं हुए तो नुकसान तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का होगा। अब आते हैं बेनीवाल के सबसे बड़े और सबसे बोल्ड दावे पर। बेनीवाल साहब का कहना है कि अगर राजस्थान में आरएलपी की सरकार बनी तो वो महज 48 घंटे के भीतर राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। अब राजनीति के गलियारों में इस 48 घंटे वाले फॉर्मूले को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा जादू का बटन बेनीवाल के हाथों में है जिसे दबाते ही राजस्थान की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और पानी बिजली के सारे संकट 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा जादू का बटन बेनीवाल के हाथ में है जिसे दबाते ही राजस्थान की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और पानी बिजली के सारे संकट 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन बेनीवाल के समर्थकों का मानना है कि ये उनके काम करने का दबंग स्टाइल है, जहां फाइलें लटकती नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट फैसले होते हैं। अगर इस पूरे बयान का राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो बेनीवाल का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने खुद को सीएम की रेस में बाहर बताकर के साबित कर दिया कि वो किसी पद के लालची नहीं है, जिससे उनकी छवि एक निस्वार्थ नेता की बनती है। 6 बार जीतने का जिक्र करके उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपनी जमीनी ताकत का एहसास करा दिया। 48 घंटे का चैलेंज देकर वो युवाओं और आम जनता को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सिस्टम को बदलने के लिए सिर्फ नियत और कड़े फैसलों की जरूरत है। तो हनुमान बेनीवाल ने गेंद अब सीधे जनता के पाले में डाल दी है कि अब आपकी बारी है। अब देखना होगा कि क्या जनता हनुमान बेनीवाल के इन बयानों पर भरोसा करेगी। आपको क्या लगता है? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।